हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी उसके बारे में जानेंगे, और एक नेशन को कैसे विजुलाइज किया गया था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो हमने पढ़ा अब तक कि किस तरह से ब्रिटेन, जर्मनी, इटली का एकीकरण हुआ, और फ्रांस जो है वो एक तरह से क्या था कि फ्रांस इन सभी जो भी रेवोल्यूशन हुए थे उनका एक तरह से सीड का रोल जो है वो फ्रांस की रेवोल्यूशन ने किया था। अब देखिए, जो नेशन था उसको ये सारा जो रेवोल्यूशन था इसके दौरान एक तरह से विजुलाइज किया गया एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सन के रूप में। जिस तरह हिंदी में आप मानवीकरण अलंकार पढ़ते हो, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर राष्ट्र का मानवीकरण किया गया। क्लियर, एक राष्ट्र को एक मानव के रूप में चित्रित किया गया, और उस मानव से जो भावनाएं हैं, जैसे भावनाएं मानव से जुड़ी होती हैं, इसी तरह राष्ट्र से भावनाएं जोड़ी गई, और ये एक कह सकते हो राष्ट्रवाद में जिसने एक अहम भूमिका निभाई। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th सेंचुरी पोर्ट्रेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन, कि कैसे उसको पोर्ट्रेट किया गया आर्टिस्ट 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने, कि जैसे कि वो क्या है कि पर्सन है। नेशंस वर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर, ठीक है, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन, ठीक है। तो फीमेल जो है एक तरह से नेशन को फीमेल के रूप में चित्रित किया गया, एंड डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, और जो वुमेन थी उसका रियल लाइफ में आप कह सकते हो वो कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं था, यानी वो एक कल्पना मात्र थी। Rather it shout to give the abstract idea of the nation a concrete form, लेकिन ये जो काम किया गया था विजुअलाइजेशन का एज अ वुमेन, ये एक तरह से एकता बढ़ाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। Thus फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन, और जो फीमेल फिगर थी वो एक तरह से नेशन का एक प्रतीक बन गई। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि इंडिया है, इंडिया को भारत माता कहा गया है, और जब देश आज़ाद हुआ था तो उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया, और जंजीरें किसकी थी? वो गुलामी की जंजीरें थी, जिससे लोगों में एक भावना जागृत हुई उसको बेड़ियों से आज़ाद कराने की। तो इस तरह से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म है उसकी भावना को जागृत कर रखने के लिए, भावना को बढ़ाने के लिए इसका बहुत ही एक अहम योगदान था विजुअलाइजेशन का। इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियन मैरियाना, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में जो नाम दिया गया वो एक क्रिश्चियन नेम था, मैरियाना, ठीक है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पीपल्स नेशन, जिसने जो नेशन है उसके लोगों को एक तरह से नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर जागृत की। सिमिलरली जर्मियाना बिकम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरह जर्मनी के जो एक तरह से विजुअलाइजेशन किया गया एक वुमेन के रूप में, उसको नाम दिया गया जर्मियाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 1 मार्क के लिए, ठीक है। मैरियाना जो है फ्रांस में और जर्मियाना वो जर्मनी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी। So in the German region, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. देखिए ये जो है प्रयास है, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था तो उससे पहले किया गया ये प्रयास है, उसके दौरान ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी। अब इस पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, सारी क्लास से जो है लोग आए थे, और फ्रैंकफर्ट सिटी में वो जो है क्या हुए, इकट्ठे हुए, और उन्होंने वोट करने के लिए डिसाइड किया, जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। और ये जो असेंबली थी ऑन 18 मई 1848 में ये असेंबली बनाई गई, और 831 जो है लोगों को इसमें इलेक्ट किया गया, ठीक है। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वे इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। और ये सारे लोग जो है कहाँ पर इकट्ठा हुए, वो जो सेंट पॉल चर्च था, ठीक है, वहाँ पर ये सब इकट्ठा हुए, असेंबली जो है वहाँ पर इन्होंने बनाई। दे ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट।
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है तैयार किया और एक मोनार्की सिस्टम यानी एक ऐसे राजा को उनका चुनने का जो है इच्छा थी जो कि पार्लियामेंट बनने से जिनको कोई जो है दिक्कत नहीं थी। ठीक है। नाउ व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम IV किंग ऑफ प्रूशिया ही रिजेक्टेड एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। अब हुआ क्या कि ये जो असेंबली थी इन्होंने जो उस समय जो देखिए प्रूशिया जो है उस समय काफ़ी पावर में था, तो उन्होंने प्रूशिया का जो किंग था फ्रेडरिक विलियम IV उसको जो है क्राउन पहनाने के लिए ऑफ़र किया, बट उसने मना कर दिया और बाकी जो मोनार्क थे, बाकी जो राजा थे उनके साथ वो जाकर मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट सिस्टम आए, वो अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इलेक्टेड असेंबली का अपोज किया। While the opposition of the aristocracy and military become stronger, ठीक है, एंड द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। इस तरह से जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पावर में थी और मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो धीरे धीरे ये जो फ्रैंकफर्ट असेंबली थी ये ख़त्म हो गई। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास जो है वो डोमिनेट कर रही थी। हु रजिस्ट द डिमांड ऑफ वर्कर, उन्होंने वर्कर्स की डिमांड को एक तरह से रजिस्ट किया एंड आर्टिंज एंड कॉन्सिक्वेंटली लूज देयर सपोर्ट। और क्या हुआ कि धीरे धीरे जो असेंबली थी उन्होंने उनका जो सपोर्ट था वो खो दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वर फोर्स टू डिसबैंड। उसके बाद जो ट्रूप्स हैं यानी सेना को बुलाकर और ये असेंबली जो है वो भंग करवा दी गई। इस तरह से ये फ्रैंकफर्ट जो है पार्लियामेंट ये एक असफल प्रयास था जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के लिए, जिसमें हम इसको पूरी तरह से असफल तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे जो राष्ट्र था, नेशन था, उसके लोगों में एक तरह से नेशनलिज्म की भावना जो है उसको यहाँ पर हवा मिली थी। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ फीमेल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में फीमेल का क्या रोल रहा। सो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो देखिए जो फीमेल्स थी स्टूडेंट्स उस समय वो ज़्यादा पावर में नहीं थी। ठीक है, उनको इवन वोट कास्ट करने का भी जो है उनको नहीं राइट था। और जो व्यक्ति जो घर के आदमी थे वो क्या था, वो जो रेवोल्यूशन होते थे, युद्ध होते थे, उनमें चले जाते थे और जो औरतें थी वो घर का सारा काम करती थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से उनके ऊपर थी। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, उनको भी लगा कि वो भी इस राष्ट्र का हिस्सा हैं और उन्होंने धीरे धीरे अपने राइट्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। ठीक है, और इस तरह से उनके अंदर भी एक नेशनलिज्म की भावना जो है वो डेवलप हुई। उनको भी लगा कि राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म करने शुरू कर दिए, अपने संगठन बनाए। पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर जो है उनको पब्लिश करना शुरू किया और उनके अंदर अपनी जो भावनाएं थी, अपने जो राइट्स थे उनके बारे में लिखना शुरू किया। स्ट्रगल फॉर सफ्रेज यानी राइट टू वोट करने का जो अधिकार था वो उनको बहुत बाद में मिला है और इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोस्ट्रेशन। जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी, डेमोस्ट्रेशन होती थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप कुछ सिंबल्स और सिग्निफिकेंस हमें पढ़ने हैं, यानी कुछ जो सिंबल्स है उनका यहाँ पर यूज़ किया गया है और इस चैप्टर में, और उनका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए ब्रोकन चेन किसका जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी बीइंग फ्रीड यानी आज़ादी पाना। ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ का। क्लियर, जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ उसको यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है और इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो जैसे बाज की छाप होती है ना, उसका कवच होता है, ब्रेस्ट प्लेट होती है ना आगे पहनने का कवच। नेक्स्ट देखिए, क्राउन ऑफ द ओक लीव्स यानी जो बलूत पत्तियों का जो मुकुट होता है वो किसका सिंबल है, वो हीरोइज्म यानी वीरता का सिंबल है। स्वोर्ड यानी तलवार है रेडीनेस टू फाइट यानी लड़ने के लिए, मुकाबले की तैयारी के लिए। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वोर्ड के चारों तरफ ऑलिव ब्रांच यानी जो जैतून की डालियाँ होती हैं वो लिपटी हुई हैं। इसका मतलब क्या है, विलिंगनेस टू मेक पीस यानी शांति के लिए जो है एक तरह से विलिंगनेस का दिखाना। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो ये जो है क्या है, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, फ्लैग था 1848 में। ठीक है, उनका ट्राई कलर फ्लैग था ये, बैंड बाय द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट्स, और जो ड्यूक थे जर्मन स्टेट के उनके द्वारा ये बैन कर दिया गया। रेज ऑफ द राइजिंग सन,
जो है राइजिंग सन की रेज क्या शो करती हैं, उनका मीनिंग है बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, ठीक है, एक नए युग की शुरुआत करना। तो ये मीनिंग है बच्चों, सिंबल है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके लिए 1 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलिगरी फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो क्या जो है रोल था विजुअल एलिगरी का नेशनलिज्म के राइज होने में। फर्स्ट, द नेशन वाज प्रेजेंटेड एज अ वुमेन। सेकेंड, दे गिव कंक्रीट आइडिया टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है, नेशन को एक उन्होंने इकट्ठा होने का आइडिया दिया। एंड थर्ड, विद दिस पीपल्स लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन डिपेंड। इससे जो लोगों का प्यार था, लॉयल्टी थी, वफादारी थी नेशन के प्रति, वो और ज़्यादा गहरी हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को राइज करने में वुमेन्स का क्या रोल रहा। फर्स्ट लिखेंगे द रोल ऑफ वुमेन वाज वेरी क्रूशियल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म, बहुत क्रूशियल रोल था। वुमेन फॉर्म्ड मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस स्ट्रेंथेंड म्यूचुअल यूनिटी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म किए गए और जिससे म्यूचुअल यूनिटी बढ़ी। दे पब्लिश मैनी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स थ्रू विच द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वाज बिकम इवन मोर पॉपुलर। मैगजीन और न्यूज़पेपर निकाले गए जिससे नेशनलिज्म को और भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट, वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द वेरियस नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो वुमेन्स जो है उन्होंने एक्टिवली जो नेशनल मूवमेंट होते थे उनके अंदर पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1848। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कितने लोग चुने गए थे? 831, ठीक है, 831। एंड थर्ड है दिस वाज द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन को के लिए पहला जो है असफल प्रयास था। इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी। कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया इसमें। नंबर 5 है although this effort was unsuccessful, it encouraged and inspired nationalist movement as well as paved the way for the German unification. Unsuccessful था, ठीक है, अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन एनकरेज किया जो नेशनल मूवमेंट थे, ठीक है, और जर्मन यूनिफिकेशन को एक नई जो है राह दिखाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स। जो डिफरेंट सिम्बल्स का यूज़ किया गया उनका क्या सिग्निफिकेंस था। So in the growth of nationalism in Europe, various symbols such as broken chain, crown of oak leaves, sword, ठीक है, rays of rising sun, olive branches around the sword, etc. played significant role. These symbols create a sense of unity among the people as well as the inspired people of to struggle. तो ये जो symbols थे इन्होंने एक unity जो है वो शो की और ठीक है लोगों के बीच में। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।